हेलो दर्शकों, मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे मूवी का पार्ट 1 एंड हुआ था। जब टाइलर ओबी को बचा के जा रहा था तब उसे गोली लगी थी और वो नदी में गिर जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी टीम को वो नदी के किनारे पड़ा मिलता है तो उससे हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज करवाया जाता है। टाइलर को दुबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद हमें नीक दिखाई जाती है जो कि टाइलर का ध्यान रख रही है इतने समय से। टाइलर अभी भी होश में नहीं आया होता है। नीक के साथ उसका भाई यास भी होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टाइलर अपनी आंखें खोलता है। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दर्शकों। टाइलर जब होश में आता है तो उसे उसके बेटा नजर आता है। उसके डिलीजन उसे फिर से हो रहे होते हैं। निक भी उसके पास आती है और ऐसे ही धीरे धीरे टाइलर ठीक हो रहा होता है। एक दिन टाइलर ये सोचने पड़ जाता है कि आखिर वो क्यों जिंदा बचा, उसके जिंदा बचने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। तभी निक भी उससे बताती है कि अगर वो बच गया है तो इसका मतलब उसका कोई तो काम है जो कि अधूरा है या फिर उसे पूरा करना होगा। टाइलर इसी बात को लेकर सोच में पड़ जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ जॉर्जिया का सीन दिखाया जाता है। एक सर्जन नाम का आदमी उसे आके बता रहा होता है कि वो उसके भाई को जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। वहाँ के हालात काफी खराब थे, इसलिए उसके भाई की जान बचाने के लिए उन्हें उसे उसके फैमिली के साथ जेल में डालना पड़ा था और उसके भाई ने वहाँ के ही जेलर को मार डाला। इसकी वजह से अब वो उसे बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए सर्जो दूसरे दिन एक मंत्री से मिलता है और सर्जो उस मंत्री को अपने भाई को जेल से बाहर निकालने के लिए कहता है। पर वो मंत्री सर्जो को कह रहा होता है कि वो कोशिश तो कर रहा है पर ये काम काफी मुश्किल लग रहा है। ये बात सुनते ही सर्जो उस मंत्री को वही के वही मार डालता है और उसके जो भी साथी थे उनको भी वो ठिकाने लगा देता है। और यहाँ दूसरी तरफ अब टाइलर ठीक होकर यास और निक के साथ अपने घर वापस आता है। वो उसे एक आइलैंड में लेके आते हैं और वहाँ पे वो उसको रिटायर कर देते हैं और टाइलर का सामान उसे देख के निक और यास वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद टाइलर अपने घर जाता है। अब धीरे धीरे वो ठीक हो रहा था। वो अपनी डेली लाइफ जीना शुरू कर देता है और साथ ही वर्कआउट भी करना शुरू कर देता है। एक दिन वो एक्स वाइफ के लेटर पढ़ रहा था और साथ ही अपने बेटे की लास्ट बनाई हुई इसकी ड्राइंग भी देख रहा था। टाइलर काफी इमोशनल हो जाता है और साथ ही वो अपने बेटे और एक्स वाइफ के साथ के वीडियोस और फोटोज देख रहा होता है और ये सब देख के उसे काफी दुख हो रहा होता है। ऐसे कई महीने बीत जाते हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ जेल में टॉम अपने बेटा और अपने बेटी को देखने आ जाता है पर उसकी वाइफ जो होती है उसे जेल से निकलना है। टॉम उसे कहता है कि वो बाहर सेफ नहीं है, वो यहीं पे सेफ है, इसकी वजह से वो यहाँ पे है। पर उसकी वाइफ टॉम की वाइफ उसे कहती है कि 8 साल में उसके बच्चे कभी भी यहाँ से बाहर नहीं गए हैं, इसलिए उसे बाहर जाना है। ये बात सुन के टॉम उसे मारने लगता है और सैंड्रो भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद टॉम जेल से बाहर चला जाता है और सैंड्रो अपनी माँ के पास आता है। वो अपनी माँ को बताता है कि उसे भी अपने चाचा और पिता की तरह ड्रग माफिया बनना है, जिसे वहाँ पे नागा से कहा जाता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि टाइलर अपने घर वापस आ रहा होता है। तभी उसे एक आदमी मिलने के लिए आता है। एक्चुअली उसे एक मिशन के लिए कहने के लिए आया होता है। वो उसे बताता है कि उसके चर्चे मुंबई और पूरी दुनिया में काफी मशहूर है, जो भी मिशन उसने किए हैं। पर अब उससे टाइलर काफी कमजोर नजर आ रहा है। तभी टाइलर उसके हाथ में रखे कप को गन से उड़ा देता है। तब वो आदमी उसे बताता है कि एक्चुअली में वो उसके लिए एक मिशन लेके आया है जो उसकी एक्स वाइफ उल्गा ने उसके लिए दिया है। उसकी बहन है जिया, जो उसकी फैमिली है वो एक जेल में कैद है, तो उसे जिया के साथ उसके बच्चे और उसके हस्बैंड को वहां से निकालना होगा। एक्चुअली उसका हस्बैंड और उसका जो भाई होता है वो जंग के माहौल में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, इस वजह से उन्होंने अपने ड्रग का धंधा चालू किया था और जहाँ पे उन्हें वहाँ पे नागासी कहा जाता है। जॉर्जिया में उन्हें एक जेल में डाल दिया गया था क्योंकि बाहर का माहौल काफी खराब था और उनके इतने सारे गलत काम थे, उनको बचाने के लिए उन्हें जेल में डाला गया था। बट अब वहाँ का माहौल ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उसे वहाँ से उनकी फैमिली को बाहर निकालना होगा। पर जेल में 2 अलग अलग गैंग्स है जिसमें उनकी लड़ाई होती रहती है। टाइलर को उन सबसे लड़ना होगा और सुरक्षित तरीके से जेल में जाके उनकी फैमिली को बाहर निकालना होगा। पर टाइलर को ये याद रहे कि सर्जियो और टॉम की जो भी पूरे नागासी ग्रुप है वो उसके पीछे पड़ जाएंगे जैसे ही वो जेल में घुसेगा। टाइलर भी इस काम को करने के लिए हामी भर देता है, तो वो आदमियों से 2 दिन में पैसे भेज देगा कह के वहां से निकल जाता है। उसके बाद टाइलर निक को कॉल करता है और इस मिशन के बारे में बताता है। तो निक को लगता है कि टाइलर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होगा, उसको इस मिशन में नहीं जाना चाहिए। तब टाइलर निक को बताता है कि वो काफी फेमस हो चुका है और उसे लगता है कि यही वो मकसद है जिसके लिए वो जिंदा बचा था। उसकी ये बातें सुन के निक और यास उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद टाइलर 1 वीक तक वर्कआउट करता है और खुद को काफी अच्छे से फिट कर लेता है। उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार होकर जॉर्जिया के जेल में पहुंच जाता है। निक और यास जेल के बाहर खड़े होते हैं। टाइलर अंदर जाता है और एक गार्ड को पैसे देता है। उस गार्ड ने पूरा रास्ता खाली कर रखा था। टाइलर जेल के अंदर पहुंच जाता है और जिया के पास पहुंचता है। उसे देख के जिया जो है वो अपने बच्चे को साथ में चलने के लिए कहती है और कहती है कि उनके फादर उन्हें जेल के बाहर उनसे मिलेंगे। वैसे में वो लोग निकल जाते हैं तो एक कैदी जो होता है वो उन्हें ऐसा निकलते हुए देख लेता है। तो वो कैदी जो है चिल्लाने लगता है। अब एक कैदी के चिल्लाने पे बाकी भी कैदी चिल्लाने लग जाते हैं और वहाँ पे गार्ड्स जमा हो जाते हैं। ऐसे में टाइलर फैमिली को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है पर गार्ड्स उसे घेर लेते हैं, तो वो सबके साथ लड़ाई करता है और उन्हें मार देता है। तभी उसकी टीम उसे वहाँ पे छुपा हुआ एक रास्ता बताते हैं, तो टाइलर जो है नीना और सैंड्रो को वहाँ से भेज देता है जो कि उसकी टीम के पास पहुंच जाते हैं। जब जिया की बारी आती है निकलने की तो टॉम वहाँ पे पहुंच जाता है और वो टाइलर के साथ लड़ने लग जाता है। पर जिया को जैसे ही मौका मिलता है वो टॉम को मार डालती है। यहाँ पे निक दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है पर वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और यहाँ पे दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई के बीच में टाइलर और जो जिया है वो वहीं पे पहुंच जाते हैं और वहां से वो जैसे तैसे करके निकलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही कोई वार करता है वो भी उल्टा उन पे वार कर देते हैं। पर इसी बीच में जो टाइलर है उसके सर पे चोट लग जाती है। उसके दिमाग पे इसका काफी असर होता है क्योंकि बांग्लादेश में जो हादसा हुआ था उससे उसका दिमाग अभी भी उभरा नहीं था। जबकि दोनों हाथों में आग लगी होती है और वो उन्हीं हाथों से लोगों को मार के वहां से निकल जाता है। उसी में याद उसे बताता है कि नागा से भी उन्हीं के तरफ आ रहे हैं, जरूर टॉम के बनने की खबर उन्हें लगी होगी, इसलिए वो हमारे पीछे आएंगे। ये याद उसे बताता है टाइलर को। तो टाइलर फैमिली को लेकर
कार में निकल जाता है। निक और यास उनको कवर करके आ रहे होते हैं, तभी नागा से भी उन पे वार करके वहां पे आ जाते हैं। टाइलर फैमिली को लेके एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे पहुंच जाता है और निक जो है टाइलर को बचा रही होती है, तभी उसकी गाड़ी पे वार होता है और वो फूट जाती है। निक और यास भी वहां पे आते हैं और सभी लोगों को लेके एक फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं और एक ट्रेन के डिब्बों में घुस जाते हैं और वो सभी को देखता है कि सब सेफ तो है ना। तभी टाइलर को एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है। टाइलर मशीन गन लेके उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, पर तभी वहां पे और एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। निक उनसे अच्छे से फाइट करती है और उन्हें खत्म कर देती है, पर तभी बाकी जो लोग होते हैं वो फैमिली की तरफ मुड़ जाते हैं। तभी टाइलर वहां आके उनको बचा लेता है और उसके बाद वो निक के पास जाता है जो कि थोड़ी सी घायल थी। तभी हेलीकॉप्टर उन पे हमला कर देता है। तभी टाइलर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और फिर से मशीन गन से उस हेलीकॉप्टर को भी उड़ा देता है, पर तभी वो देखता है कि आगे ट्रेन जाने का रास्ता नहीं है। ये बात टाइलर नीचे आके निक को भी बताता है, पर तभी ट्रेन के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। तो निक और टाइलर दोनों भी फैमिली के पास जाते हैं और उन्हें जोर से पकड़ लेते हैं। पूरी ट्रेन उलट जाती है, लोग वहां से निकल जाते हैं तो उनकी टीम उन्हें लेने आती है। उसके बाद सैंड्रो उसके पिता के बारे में पूछता है। तब जिया को देख के सैंड्रो समझ जाता है कि अब उसके पिता नहीं रहे और टाइलर ने उन्हें मार डाला है, तो वो टाइलर पे भड़क जाता है। तो टाइलर उसे बताता है कि उसका फादर जिया को मारने वाला था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। वैसे भी दोनों में से कोई एक मरने ही वाला था। तब जिया सैंड्रो को लेके वहां से निकल जाती है और ये लोग सारे लोग एक बोट में कहीं जा रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि सर्जो जो है वो टॉम की बॉडी देख रहा होता है। सर्जो याद कर रहा होता है कि दोनों भाइयों ने कैसे लाइफ जी है, कैसे उनके फादर उन्हें टॉर्चर करते थे, बात बात पे मारा पीटा करते थे और उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंचे। सर्जो डिसाइड करता है कि वो अपने भाई का बदला लेगा। दूसरी तरफ टाइलर एक प्लेन में आगे बढ़ रहा होता है। सैंड्रो जो है वो यास के पास बैठा होता है और यास किसी से फोन पे बात करते हुए बता रहा होता है कि वो डोना सिटी की तरफ जा रहे हैं। सैंड्रो जो है यास को खाना मांगता है। जब यास वहां से चला जाता है तो सैंड्रो उसका फोन ले लेता है। यहाँ पे टाइलर और जिया बात कर रही होती है, जिनकी बातों से जो निक है उसे पता चल जाता है कि टाइलर जो है ये सारा काम ओल्गा के लिए कर रहा था। दूसरी तरफ टाइलर नीना को देखता है और यहाँ पे सैंड्रो सर्जो को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या उसके फादर उसकी माँ को मारने वाले थे। सर्जो से बताता है कि वो उसकी माँ पे भरोसा ना करे और वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, तो इसलिए वो अपनी बातों में सैंड्रो को फंसा के वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, सारी बातें पूछ लेता है। तो सैंड्रो भी उसे बता देता है कि वो डोना सिटी की तरफ जा रहे हैं और सर्जो जो है वो सैंड्रो को अश्योर करता है कि उसके फादर की मौत का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ टाइलर और टीम डोना सिटी के बहुत बड़े होटल में आ चुके होते हैं। वहाँ पे टाइलर चेक करता है कि सबका अच्छे से इलाज हो रहा होता है और निक जो है वो सबके पासपोर्ट बना रही होती है। निक टाइलर को आराम करने के लिए कहती है और उससे पूछती है कि ये ओल्गा का काम है, ये इसने क्यों छुपाया। तो टाइलर उससे माफी मांगता है और उसके बाद सैंड्रो उसके पास आता है और उस पर काफी भड़कता है। उसकी माँ ने उसके पिता को मारने के लिए पैसे दिए थे, ऐसा सैंड्रो को लगता है, पर जो टाइलर होता है वो उसे बताता है कि उसकी माँ ने उन्हें बचाने के लिए पैसे दिए थे। खतरा था, इसकी वजह से उसके फादर ने उन लोगों को जेल में कैद रखा था, ये सैंड्रो से बोलता है। तब टाइलर उससे बताता है, टाइलर कहता है कि टॉम काफी बुरा इंसान था, वो बस उसकी माँ को और उसे अपने काबू में रखना चाहता था, जेल के अंदर कैद करके। तो सैंड्रो को उसकी गलती का थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होता है, उसे बात समझ में आती है। दूसरी तरफ सर्जियो अपने बेस्ट आदमी की आर्मी बनाता है और टाइलर के पीछे आने के लिए कहता है, पर जॉय को ये बात पसंद नहीं आती। तो सर्जियो से कहता है कि वो अपने भाई का बदला लेने के लिए अपनी खून के आखिरी कतरे तक भी लड़ लेगा। यहाँ पे दूसरी तरफ टाइलर सैंड्रो से बात करता है, वो उसे बताता है कि वो उसका अंकल है, वो उसके बेटे के साथ जरूर खेला, जहाँ पे जेडी की मौत कैंसर से हुई थी, पर उस टाइम पे वो लोगों को बचाने के मिशन पे था अफगानिस्तान। पता था कि उसका बेटा नहीं बचेगा, पर फिर भी उसे अपने काम को चुनना पड़ा क्योंकि लोगों को अफगानिस्तान में उसकी जरूरत थी। और ठीक इसी तरह उसकी माँ जिया भी उन दोनों के लिए ये सारी बातें सह रही है। ये सारी बातें बता के वो सैंड्रो को अपनी माँ की तरफ रहने का इशारा देता है। तब सैंड्रो से बताता है टाइलर को कि वो सारे लोग सर्जियो और उसकी आर्मी उनकी तरफ आ रही है क्योंकि उसने उनकी लोकेशन उन्हें दे दी। तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर से वो लोग आ जाते हैं। तो टाइलर सबको रेडी होने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें वहाँ से भागना भी होगा। तभी नागासाकी अपने गाड़ी से होटल के नीचे आ जाते हैं, सबके होटल पे हमला कर देते हैं। ऐसे में टाइलर सबको लेकर गाड़ी में बैठ के निकल रहा होता है, बचा रहा होता है, पर तभी सैंड्रो जो है मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है और यास भी उसके पीछे से बचाने के लिए जाता है। यहाँ पे टाइलर सबको लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे नागाजी किसी भी पुलिस वाले को घुसने नहीं दे रहे होते हैं, जैसे वो उनकी गाड़ी देखते हैं उनकी गाड़ी बंदूक से फोड़ने लग जाते हैं। तभी टाइलर भी वहाँ से निकल रहा होता है पर उसकी गाड़ी पे भी वार किया जाता है, तो वो अपनी गाड़ी दूसरे डायरेक्शन में मोड़ लेता है और यहाँ पे सैंड्रो सर्जियो के पास ऊपर चला जाता है। तभी निक भी अपनी गाड़ी लेके वहाँ आती है पर उसकी गाड़ी उड़ा दी जाती है। यास वहाँ पे आता है और निक को बचा लेता है और यहाँ पे सर्जियो सैंड्रो को गाड़ी में बिठा के लेके जाता है। यहाँ पे निक और यास उनसे लड़ाई कर रहे होते हैं। सभी को बचाने के लिए टाइलर भी अपनी गाड़ी ऊपर लेके जाता है और वहाँ पे निक और यास वैसे भी लड़ ही रहे होते हैं। तभी वो अपनी गाड़ी ऊपर लेके जाता है और उससे ऊपर जाता हुआ देख सर्जियो भी उसके पीछे पीछे ऊपर जाता है और टाइलर ऊपर जाके धमाके करवाने लगता है। यहाँ पे निक भी एक गार्ड से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाती है, जहाँ पे दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पे निक नीचे गिरने ही वाली होती है कि टाइलर उसे पकड़ लेता है, पर सर्जियो आके उसके हाथ में गोली मार देता है। तो जो निक होती है वो भी उस पर शूट करके उसको भी नीचे लटका देती है और टाइलर उसे अंदर की तरफ फेंक देता है और वो सर्जियो के साथ लड़ने लग जाता है। टाइलर जो है सर्जियो के साथ लड़के उसे बेहोश कर देता है और तभी एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे आता है और ये सारे लोग हेलीकॉप्टर में बैठने चाह रहे होते हैं। तभी सर्जियो जो है यास को गोली मारता है और टाइलर उस यास को जो है हेलीकॉप्टर में अंदर खींच लेता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सर्जियो को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर जब टाइलर चेक करता है यास को तो यास अपना दम तोड़ चुका होता है। इस बात से निक काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, अपसेट हो जाती है और यहाँ पे सैंड्रो जो है सर्जियो से अपनी माँ के बारे में पूछ रहा होता है। तो सर्जियो यहाँ पे पहले से भड़का हुआ होता है और ये सारे लोग टाइलर के घर जाते हैं और यास के जाने का शौक मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ ओल्गा आती है अपनी बहन से मिलने के लिए, जिया उससे मिलने बाहर आती है और ये दोनों नीना से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जॉय सर्जियो से ये सारी बातें बंद करने के लिए कहता है। फिर सारे नागाजी पहले ही मारे गए हैं और टॉम अपने फैमिली को जेल में कैद करके रखता था, जो बहुत गलत बात थी, इसलिए सर्जियो को ये सारी बातें बंद कर देनी चाहिए। पर जॉय की ये सारी बातें सुन के सर्जियो और भी ज्यादा भड़क जाता है और जो जॉय को वही के वही गोली से मार डालता है। ये सारी बातें देख के सर्जियो भी काफी डर जाता है।
टाइम अपनी बहन और नीना के साथ बिताने के बाद उल्का वापस आके टायलर से मिलती है। जेरी की मौत के बाद ये पहली बार था जब वो दोनों आमने सामने मिल रहे थे। उल्का उसे बताती है कि टायलर के सिवा उसको किसी और पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने ये काम टायलर को ही सौंपा है। टायलर कहता है कि उसे ये बात पहले से ही पता है। तब ओल्गा उससे बताती है कि वो उससे नाराज है क्योंकि जेरी के लास्ट टाइम पे भी वो उसके साथ नहीं था, उसने उसे अकेले छोड़ दिया। तब टायलर उससे बताता है कि वो जेरी को मरते हुए नहीं देख सकता था, वो उसको इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता था, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। और यहाँ पे टायलर का फोन बजता है। ये कॉल होता है सर्जो का, जो पास के किसी चर्च में होता है सेंड्रो के साथ, और वो टायलर को वहीं पे मिलने के लिए बुला रहा होता है। फोन कट होने के बाद टायलर अकेले ही अपने हथियारों के साथ सर्जो का बेस ढूंढने निकल जाता है और उसके बेस को ढूंढ के खत्म करने लग जाता है। टायलर सारी की सारी बातें नष्ट करके जो है बेस के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे भी फाइटिंग करने लग जाता है। ये सारी बातें देख के सेंड्रो और सर्जो पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और ये गार्ड्स को मार के जो टायलर है वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो चर्च में चला जाता है सर्जो और सेंड्रो के पास। सर्जो ने सेंड्रो पे बॉम्ब लगाए हुए होते हैं। वो उसे सेंड्रो को मारने की धमकी देता है और उसके बाद सर्जो सेंड्रो को कहता है उसके गन देके कि जाए और वो टायलर को जान से मार डाले और अपने पिता का मौत का बदला ले। सेंड्रो गन तो लेता है और जाता है टायलर को मारने के लिए, पर वो उसे मार नहीं पाता और इसके बाद जो सर्जो है वो उससे गन छीन के खुद ही टायलर को मारने जाता है, पर उसके पीछे से नीना वहां पे आती है। वो अपने भाई का बदला लेने आई थी पर सर्जो उसी पे गोलियां झाड़ने लग जाता है जिसमें वो थोड़ी सी घायल हो जाती है और टायलर उसे जाके पकड़ लेता है। सर्जो और टायलर के बीच में काफी लड़ाई होती है जहाँ पे सर्जो को भी नुकीली चीज मिलती है जिसके वजह से वो टायलर को काफी घायल कर देता है और उससे घायल करके वो पिस्तौल लेने जाता है, पर तभी मौका देख के टायलर भी चाकू से उस पर हमला करता है और उसे जान से मार डालता है। और तभी वो निक के पास जाता है जो कि घायल थी और जिसका ख्याल सैंड्रो रख रहा था। तभी सैंड्रो उन दोनों से माफी मांगता है तो टायलर भी उससे माफ कर देता है और तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और इन लोगों को वो पकड़ के प्रिजन में डाल देते हैं जहाँ पे निक अभी भी रिकवर कर रही होती है और वहाँ पे टायलर से ओल्गा आके मिलती है और वो बताती है कि जिया एक सरकारी गवाह बन चुकी है और उसने सर्जो और टॉम के सारे काले गवाहों के बारे में उसे बता दिया है और वो एक सरकारी गवाह बन चुकी है। तब टायलर उसे बताता है कि उसके घर के सोफे के नीचे 1 मिलियन कैश है जो कि उनकी जान बचाने के लिए मिला था, वो उन्हें दे दे। तब ओल्गा उसे बताती है कि जेरी भी उसके फादर की तरह ब्रेव बनना चाहता था, जैसे वो लोगों की मदद करता है वैसे ही जेरी भी करना चाह रहा था। ये उसने अपने मरते हुए आखिरी वर्ड्स यही बोले थे। ये सारी बातें सुन के टायलर भी काफी इमोशनल हो जाता है। अभी टायलर को जेल से कहीं बाहर लेके जाया जाता है। उसे वही आदमी मिलने आता है एल्कॉट नाम का जिसने उसे जिया वाला मिशन दिया था। वो उसे कहता है कि वो उसे जेल से बाहर निकाल सकता है पर उसे उसके लिए और एक मिशन करना होगा। तो टायलर जो है उससे अपनी टीम मांगती है, तभी वो निक को भी वहां पे लेके आते हैं और टायलर इस मिशन के लिए हाथ कहता है। इसी तरह से एक्सट्रैक्शन मूवी का पार्ट 3 भी आने वाला है, हमें इसकी हिंट दी जाती है। मैं तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू देखने के लिए वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।